चलो तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर। देखो, ध्यान सुनते आना, म्यूट कर लेना अपने आप को, कोई भी वो क्या ऑन मत है? करना। कॉफी पियोगी? आप म्यूट कर लो अपने आप को। ब्रेड से। चलो, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर की। वंशिका म्यूट करो, सब लोग म्यूट करो वरना मैं निकाल दूंगा। अल्कोहल फिनॉल ईथर, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। तो अल्कोहल फिनॉल ईथर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे, देखो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कल हम लोग डिस्कस कर ही चुके थे पूरा। तो आज हम सीधे प्रिपरेशन पे बात करेंगे, कैसे अल्कोहल फिनॉल और ईथर बनता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज वैसे ही काम करेगी जैसे मैंने बोला था, बॉइलिंग पॉइंट हमारा सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा, और सॉल्युबिलिटी हमारी, जितना हाइड्रोकार्बन चेन हमारी बढ़ती जाएगी उतना हमारा कम होता जाएगा। ठीक है, तो उसी बेसिस पे ही काम करेगा। तो अब हम बात करते हैं प्रिपरेशंस पे कि कैसे हमारा अल्कोहल बनेगा। तो अल्कोहल की बात करते हैं सबसे पहले। तो अल्कोहल की अगर हम बात करें तो अल्कोहल को प्रिपेयर करने के लिए कई तरीके हैं। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन, उसको नीचे कर देता हूं। प्रिपरेशन, कैसे हमें बनाना है अल्कोहल। तो अल्कोहल के बनाने के तरीके हम लोग समझते हैं पहले। तो अल्कोहल को हम सबसे पहले अल्कीन से बना सकते हैं बहुत आसानी से, जिसकी मैकेनिज्म भी आएगी। मैंने बोला था 4 रिएक्शंस की मैकेनिज्म आ सकती है, तो इसकी मैकेनिज्म भी आएगी। तो अल्कीन जैसे है अल्कीन, और अल्कीन में आप डाल दो पानी। ठीक है, इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में होती है हाइड्रोलाइसिस, तो पानी टूटेगा। पानी क्या हो जाएगा? टूटेगा। तो पानी टूटने के बाद H यहां पर और OH यहां पर, तो इस हिसाब से जुड़ जाएगा। एक तरफ H और एक तरफ OH, इस तरीके से जुड़ जाएगा। क्लियर हो रही बात? तो इस तरीके से आप बोल दोगे, ये तो आ गया सिमेट्रिकल, या आप हाइड्रोलाइसिस बोलोगे, हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्कीन। ठीक है, अब इसमें बेसिकली अगर हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन की बात करें, अनसिमेट्रिकल बोले तो CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहां पर अगर मैं H2O पानी को जोड़ू एसिडिक मीडियम में, तब फिर आप यहां पर देखेंगे, एक सेकंड। तो अगर हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेते हैं, तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन में आप करोगे क्या, एक तरफ OH और एक तरफ H कर दोगे, तो यहां पर नेगेटिव पार्ट यहां पर जाएगा और H यहां पर आ जाएगा। ये आप देख रहे हो हाइड्रोलाइसिस जो हो रही है, ये मार्कोवनी कॉप से होती है। ठीक है, याद रखना, क्योंकि एंटी मार्कोवनी कॉप से नहीं जुड़ता है पानी। पानी हमेशा किससे जुड़ेगा? मार्कोवनी कॉप से। याद रखना, मार्कोवनी कॉप से सिर्फ HBr जुड़ता है, सिर्फ और सिर्फ HBr। गॉट इट? तो अब यहां पे अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं, मैकेनिज्म जो तुम लोग गड़बड़ कर लेते हो, तो मैकेनिज्म पे हम लोग बात करते हैं। तो ध्यान से देखना पहले मैकेनिज्म।
चलो इसकी मैकेनिज्म और देख लेते हैं हम लोग। थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा था तो इसलिए दिक्कत हो गई। मैकेनिज्म और देख लेते हैं, रिएक्शन आप लोग ने देख ली, मैकेनिज्म और देख लेते हैं। तो अल्कीन से हम लोग बना रहे हैं अल्कोहल, अल्कीन से बना रहे हैं अल्कोहल। इसकी मैकेनिज्म और देख लेते हैं। देखो इसकी मैकेनिज्म पे अगर हम ध्यान दें तो मैकेनिज्म आपकी 3 स्टेप्स में होगी। कितने स्टेप्स में होगी? 3 स्टेप्स में। तो यहां पर सबसे पहले आप अल्कीन ले लोगे कोई भी, ठीक है, अल्कीन ले लोगे। यहां पे आपको पता है कि वाटर भी पड़ा हुआ है और एसिड भी पड़ा हुआ है, ध्यान रखना है इसको। तो जो ये H प्लस है ना, H प्लस, ये 2 न्यूक्लियोफाइल है, एक अल्कीन, अल्कीन के 4 इलेक्ट्रॉन्स और इसके भी इलेक्ट्रॉन पेयर। एक सेकंड रुकना, बस बस एक सेकंड। चलो अब दिक्कत नहीं होगी। अब देखो यहाँ पर ध्यान से। तो अल्कीन है और वाटर है, ठीक है, अल्कीन और वाटर है। अब देखना इस H प्लस को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले कौन दौड़ेगा। तो इस H प्लस को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले जो दौड़ने वाला प्राणी है वो है कौन? अल्कीन की वाटर। वो सबसे पहले दौड़ेगा अल्कीन, क्योंकि ये सबसे पहले टूटेगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले H प्लस को कनेक्ट करेगा, ये याद रखना, ठीक है। तो यहां पर होगा क्या कि ये जो अल्कीन है इस पे आ जाएगा प्लस, और यहां से बॉन्ड टूटा तो ये H प्लस को कनेक्ट कर लेगा। बाकी ये इस तरीके से हो जाएगा। ये हो गया पहला स्टेप जिसको आप बोलते हो प्रोटोनेशन, क्योंकि H प्लस का जुड़ना होता है प्रोटोनेशन, प्रोटोन का जुड़ना प्रोटोनेशन। याद रखते हैं ना ये सारे स्टेप्स। अब जो सेकंड स्टेप है, जब आपका प्रोटोनेशन हो चुका है, ये प्लस है और ये इस पे H जुड़ चुका है, अब बचा आपका पानी। पानी आपका न्यूक्लियोफाइल है। अब जो न्यूक्लियोफाइल है ये जाके अटैक करेगा। ये जाके जब अटैक करेगा तब यहां पर बेसिकली ध्यान से देखते आना, ध्यान से देखते आना, ये यहां से ऑक्सीजन जुड़ा और ये इसके 2 H, और ये ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा। ये ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? प्लस। इसके 2 कार्बन, यहाँ पे ये हाइड्रोजन था, ये। अब पानी का, ये तो आपका हो गया न्यूक्लियोफिलिक अटैक। क्या बोल दोगे उसको? न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ये सेकंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप में देखने को क्या मिल रहा है, जब आपका यहां पर ये वाटर जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये प्लस है, ये आपका इस तरीके से है, और ये हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहां पर ये जो H प्लस है ये निकल जाएगा, ये ऐसे निकल जाएगा, गॉट इट। और ये H प्लस यहां पर निकल गया। जब ये निकल जाएगा तो यहां पर हो गया ये OH, ठीक है, और यहां पर ये हो गया H। अब इसको आप बोल दोगे डी प्रोटोनेशन, क्योंकि यहां पर H प्लस निकल गया है, इसको बोल दोगे आप डी प्रोटोनेशन। तो ये 3 स्टेप्स ये होते हैं, ये याद रखना थोड़ा अच्छे से, गॉट इट। ये 3 स्टेप्स है। तो यहां पर इस हिसाब से आप देख लोगे तो यहां पर आप क्या देख रहे हो? हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्कीन। क्या देख रहे हो? हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्कीन। ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्कीन की मैकेनिज्म है। ये मैकेनिज्म हो गई वहां। अब जब हमें अल्कीन से अल्कोहल बनाना है तो अब हम देखेंगे दूसरी रिएक्शन।
वो दूसरी रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन, इसकी भी मैकेनिज्म आती है, जब मैंने 12th का एग्जाम दिया था तब आई थी ये, हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्कीन, और बीच में भी 2 बार आ चुकी है। मैं बता रहा हूं कि मैंने जब दिया था तब भी आई थी। तो इसकी हम मैकेनिज्म को देखेंगे। तो मैकेनिज्म में इसमें बेसिकली हम समझेंगे कि बेसिकली चल क्या रहा है, इसको देखना थोड़ा ध्यान से। हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्कीन में आप प्रोपीन ले लेना, बस क्या ले लेना, प्रोपीन, अनसिमेट्रिकल अल्कीन की होती है। और ये याद रखना, ये वाली जो रिएक्शन है ये काम करती है एंटी मार्कोवनिकॉफ। ये वाली कौन सी करती है, मार्कोवनिकॉफ। ये मार्कोवनिकॉफ से होती है, अभी मैंने बताया था आपको। ये वाली करेगी एंटी मार्कोवनिकॉफ। एंटी मार्कोवनिकॉफ का मतलब समझ रहे हो, ये परऑक्साइड के प्रेजेंस में काम करेगी। तो परऑक्साइड यहां पे डाल दोगे बोरेन के साथ, बोरेन मतलब BH3। ठीक है, BH3 को आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि तोड़ना पड़ेगा एक हाइड्रोजन, और परऑक्साइड आप डाल देना। तो आपको पता है कि जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो कहां जाके अटैक करेगा, कम हाइड्रोजन पे अटैक करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकॉफ, लेकिन ज्यादा पे करेगा। ये किस पे करेगा, ज्यादा पे। तो ये वाला नेगेटिव इस H+ को पकड़ लेगा, मतलब BH2 लगेगा किनारे। BH2 कहां लगेगा, किनारे लगेगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ये हो गया पहला स्टेप। अब अल्कीन जो जैसे आप व्हीकल लेते हो, तो इसमें आप प्रोपीन बहुत सारे पड़े हैं ना, बहुत सारे प्रोपीन है, और BH3 आपने डाल दिया, और आपने परऑक्साइड डाल दिया। ठीक है, तो यहां पर आप फिर से अल्कीन ले लोगे। क्या ले लोगे, फिर से अल्कीन। बेटा म्यूट कर लो अपने आप को, मुझे निकालना पड़ेगा, ये दिक्कत हो जाएगी। म्यूट कर लो अपने आप, वरना मैं निकाल दूंगा तो दिक्कत है, तो फिर एंट्री नहीं होगी आप लोगों की। फिर एक बार हो गया एग्जिट तो एग्जिट हो जाएगा। तो यहां पर आप करोगे क्या कि फिर से इससे H आप निकालना, फिर से क्या है, इससे H+ निकालना, और इस पे आ जाएगा नेगेटिव, BH नेगेटिव। तो अब ये वाला पार्ट इस पे अटैक करेगा। ठीक है, और ये वाला पार्ट इस पे अटैक करेगा, H+ निकल गया यहां पर। तो ये बन क्या जाएगा, BH, एक हाइड्रोजन तो निकल गया, तो 2 प्रोपीन बन जाएगी, 2 प्रोपीन, 2 प्रोपाइल आ गए, 2 प्रोपाइल आ गए। ठीक है, ये 2 प्रोपाइल आ गए। अब फिर से इसकी जब आप रिएक्शन करवाओगे, फिर से इसकी रिएक्शन जब आप करवाओगे प्रोपीन के साथ, प्रोपीन के साथ फिर से इसकी रिएक्शन जब आप करवाओगे, तो यहां पर फिर से ये H+ निकलेगा, ऐसे, है ना, ये H+ हो गया, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव वाला फिर से इस पे अटैक कर देगा, और प्लस वाले पे ये अटैक कर देगा। तो फिर से तो 3 प्रोपाइल आपकी जुड़ जाएगी। ठीक है, 3 प्रोपाइल जुड़ जाएगी। तो आप 3 प्रोपाइल जब जुड़ गई तो इसको होल थ्राइस कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। मतलब आपको 3 स्टेप करने हैं, जिससे एक एक करके हाइड्रोजन आप निकालोगे और प्रोपाइल जोड़ते जाओगे। फिर लास्ट स्टेप में आपको करना क्या है कि आप पानी लेना, ठीक है, बेस लेना, कोई NaOH KOH ले लेना, अल्कली, ठीक है, और परऑक्साइड ले लेना। ठीक है, परऑक्साइड तो डले ही है, परऑक्साइड भी आ जाएगा। तो यहां पर बेसिकली आपका बन क्या जाएगा, BOH का होल थ्राइस। क्या बन जाएगा, BOH का होल थ्राइस। और ये आपकी बन जाएगी प्रोपेनॉल। तो 3 प्रोपेनॉल मिलेंगे आपको 3 प्रोपाइल से। कितने प्रोपेनॉल मिलेंगे, 3 प्रोपेनॉल। ये याद रखना आप लोग अच्छे से, गॉट इट, ये याद रखना, गॉट इट। तो ये आपकी मैकेनिज्म हो गई, दो दो मैकेनिज्म मैंने बता दी, एक तो हाइड्रोबोरेशन, और दूसरी आपकी ये हाइड्रोबोरेशन हो गई, और दूसरी आपकी हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, ये याद रखो, ये आपकी काम की चीज हो गई। अब बात करते हैं हम लोग, प्रिपरेशन में ये 2 हो गई। अब हम दूसरे तरीके से बात करते हैं। अल्कीन से हमने बना लिया, दूसरा है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए, कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए यहां पर आपको देखना पड़ रहा है
रिडक्शन। अब ध्यान से देखना, कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड ले लो, एसिड ले लो, ठीक है, इनसे रिड्यूस कर दोगे आप, इनसे क्या कर दोगे, रिड्यूस कर दोगे। तो यहां पर आप करोगे क्या, आप पीडी ले लोगे, पीडी, पीडी के साथ H2 ले लो, ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो। अब यहां पर बन क्या जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। यहां पे आप सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लोगे, ठीक है, अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लोगे तो ये वीक है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट, तो आप ये नहीं लेना, आप स्ट्रॉन्ग लेना, क्योंकि जब एसिड से अल्कोहल करते हैं तो स्ट्रॉन्ग ही लेते हैं। तो आपको यहाँ पे भी क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा। अगर आप कीटोन लेते हो, ये भी कार्बोनिल कंपाउंड है, तो कीटोन लेते हो तो यहाँ पे भी आप माइल्ड ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस स्ट्रॉन्ग लोगे एसिड के केस में। तो आप माइल्ड ले लेना, तो यहां पर आपको मिल जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल मिल जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल। तो ये आपको 3 मिल जाएंगे, ठीक है, ये 3 आपको मिल जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो ये आपके 3 तरीके से आप कर सकते हो, 3 अलग अलग कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल में कन्वर्ट। अब फिर आपका बचता है फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट में कुछ नहीं है, आप कार्बोनिल कंपाउंड में ग्रिगनार्ड रिएजेंट ले लेना, RMgX। अब ये आपको बहुत अच्छे से पता होता है कि जो Mg है वो मेटल है, प्लस टूटेगा, ये नेगेटिव टूटेगा, नेगेटिव वाला कार्बोनिल के कार्बन पे अटैक करेगा, ये भी आपको पता है, और ऑक्सीजन इसको पकड़ेगा। अब यहां पर बेसिकली एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये R हो गया, और यहां पर O के साथ MgX हो गया, ठीक है। इसकी करा दोगे आप हाइड्रोलाइसिस, क्या करा दोगे, हाइड्रोलाइसिस एसिड के प्रेजेंस में, तो ये टूट जाएगा। तो यहां पर एक तरफ H एक तरफ OH आ जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा अल्कोहल। अब यहां देख लेना, जो भी जैसे आपके दोनों तरफ ये R R है, तो यहां भी R R आ जाएगा, यहां भी R R, मतलब 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। अगर दो तरफ आ रहे हैं तो 2 डिग्री, एक तरफ आ रहे हैं तो 1 डिग्री, इस तरीके से आपका यहां पर बन जाएगा। क्लियर है बात, कोई डाउट यहां पर, समझ में आ गई बात। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं यहां पर कॉम्प्लेक्स की, समझते आना यहां पर ध्यान से। यहां पर हम देखते हैं, देखो एल्डिहाइड से आप बना लोगे, तो एल्डिहाइड से आप देख लेना, अगर आप एल्डिहाइड से लेते हो RCHO, तो एल्डिहाइड से लेते हो RMgX, RMgX, ठीक है। तो एल्डिहाइड से आपको ऑलरेडी एक R है, तो 2 डिग्री अल्कोहल देगा, 1 डिग्री। एल्डिहाइड से आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, कौन सा मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल, याद रखना है इसको। अगर एल्डिहाइड में एक कार्बन का एल्डिहाइड है, मतलब फॉर्मल डिहाइड है, ठीक है, तो आपको यहां पर 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, क्या मिलेगा, 1 डिग्री अल्कोहल। और अगर यहां पर आपका कीटोन है, कीटोन, ठीक है, और आप RMgX लेते हो, तो यहां पर आपको मिलेगा 3 डिग्री अल्कोहल। क्या मिल जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल। इतनी बात समझ में आ गई, कोई डाउट यहां तो। अब हम बात करते हैं फिफ्थ। ये आपके 3 तरीके से बना सकते हो, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट, और फ्रॉम आपका अल्कीन, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल की प्रिपरेशन करनी है आप। तो फिनॉल की प्रिपरेशन में आप यहां पर देखते आना कि फिनॉल कैसे कैसे बनाने हैं। 4 तरीके से बनेंगे, 4 तरीके हैं इसके। तो पहला तरीका क्या है, फ्रॉम हेलो एरीन, फ्रॉम हेलो एरीन। तो हेलो एरीन से कैसे बनाएंगे आप, फ्रॉम हेलो एरीन से कैसे बनाएंगे, तो आप हेलो एरीन ले लेना पहले, ठीक है, ध्यान से देखते आना। आपने हेलो एरीन ले ली, ठीक है। हेलो एरीन में आप पहले NaOH डाल देना, क्या डाल देना, NaOH 623 केल्विन पे एंड 300 ATM प्रेशर। तो यहां पर आपका बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। अब इसमें डाल देना एसिड, क्या डाल देना, एसिड। तो यहां पर आपका मिल जाएगा अल्कोहल।
यहां पर मिल जाएगा अल्कोहल, मतलब फिनॉल। ये याद रखना कि इस तरीके से आपको बनाना है। तो पहले तो आपको ये वाला प्रोसेस पता होना चाहिए, ये ज्यादातर रिएक्शन में यूज होगा। ठीक है, NaOH डाल देना हेलोबेंजीन में, आपका सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। फिर आप सीधे एसिड डालना तो H+ डिस्प्लेस हो जाएगा। दूसरा क्या है, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड में आप यहां पर देख लेना बेंजीन, ये आपका बेंजीन है। ठीक है, बेंजीन में डाल देना ओलियम H2H2O7। ठीक है, तो यहां पर आप ले लोगे SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहां पे डाल देना आप NaOH। ठीक है, और एसिड डाल देना। ये पहला स्टेप में NaOH और दूसरे स्टेप में H+। तो पहले तो आप NaOH डालोगे तो वही बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, और फिर आप एसिड डाल दोगे तो फिनॉल बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, फिनॉल। इस तरीके से आपको करना। क्लियर है इतनी बात? ये आपको तरीके थोड़े समझने होंगे कि आपको जब जब भी NaOH डालते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड वहां बन जाता है। ठीक है, फिर आप बात करोगे तीसरी रिएक्शन, फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। इसका बड़ा सिंपल सा लॉजिक है बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट से। ये मैंने कई बार रिएक्शन बताई है, इसमें कुछ नहीं करना आपको। आप बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट लोगे ना, N2Cl। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, गर्म पानी डालना है, वार्म वाटर। ठीक है, डायरेक्ट आपको फिनॉल मिलेगा, डायरेक्ट आपको फिनॉल मिलेगा। याद रखना, ये सिंपल सी रिएक्शन आ गई, ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट से डायरेक्ट गर्म पानी। अब एक लास्ट आ जाता है फ्रॉम क्यूमीन। देख रहे हो, मैं बता रहा हूं कि अल्कोहल कैसे बनाता है, तीन तरीके से। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, अल्कीन से बनाता, दोनों मैकेनिज्म बता दिया, और ग्रिगनार्ड से। ग्रिगनार्ड में मैंने बता दिया, अगर एल्डिहाइड लेते हो एक से ज्यादा कार्बन का तो 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। एक कार्बन का लेते हो, कीटोन लेते हो तो 3 डिग्री, हमेशा कीटोन में 3 डिग्री मिलेगा। और फिनॉल की प्रिपरेशन चार तरीके से होगी, हेलोअरीन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, डाइजोनियम सॉल्ट और क्यूमीन। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो क्यूमीन की रिएक्शन, पहले आपको क्यूमीन का स्ट्रक्चर समझना होगा। क्यूमीन क्या क्या होता है, बेंजीन पे आइसोप्रोपाइल लगा होता है। क्या लगा होता, आइसोप्रोपाइल लगा होता। अब आइसोप्रोपाइल में आप डाल दोगे यहां पर O2। क्या डाल दोगे, O2। तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा, यहां पर क्या मिल जाएगा, COOH। ठीक है, यहां पर आपका CH3, यहां पर आपका CH3। ठीक है, ये आपका मिल जाएगा, ये आप H+ कर दोगे। ठीक है, और H2O डाल दोगे। समझ में आ रही बात? अब यहां पर करोगे क्या, जब आप इस तरीके से करोगे तो यहां पर डायरेक्ट आपको मिलेगा फिनॉल, डायरेक्ट फिनॉल मिलेगा। और ये वाला जो पूरा पार्ट है ना, ये चला जाएगा एसीटोन। ठीक है, ये आपका एसीटोन बन जाएगा। ये याद रखना, ये पूरा OH इसमें जुड़ जाएगा। तो क्यूमीन से आप इस तरीके से कर सकते हो। ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, पेरोक्साइड है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तभी मैंने स्ट्रक्चर के बेसिस बताया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। आगे बात समझ में, समझ में आ गया? चलो, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सर, वो फालतू चीजें हैं सर, मैं बोर्ड की क्लास ले रहा हूँ। चलो, यहां पर अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में दो प्रॉपर्टीज देखनी है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, और दूसरा सॉलिबिलिटी। तो बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉलिबिलिटी में आपको यहां पर समझना क्या है। बॉइलिंग पॉइंट वही है जो मैंने कल आपको बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब, सरफेस एरिया का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन चेन, हाइड्रोकार्बन चेन, हाइड्रोकार्बन चेन आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ब्रांचिंग के। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे वैसे आपका बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। इस हिसाब से चीजें बताओगे आप। सॉलिबिलिटी में आप क्या बताओगे, सॉलिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारी होती है पोलैरिटी के। अगर पोलैरिटी हो जाएगी तो सॉल्युबल हो जाएगा। सॉल्युबल अब पानी की बात करेंगे। लेकिन हाइड्रोकार्बन चेन बढ़ेगी ना,
तो हाइड्रोकार्बन चेन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्योंकि नॉन पोलर पार्ट बढ़ता जाता है। ये मैं बार बार बता रहा हूं, इसलिए इसको दिमाग में बिठा लेना। अगर ऐसे क्वेश्चंस आ गए तो दिमाग लगा के चीजें करना, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये होगी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों। अब केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल फिनॉल। अल्कोहल फिनॉल हम साथ में लेकर चलेंगे, ठीक है। तो अब अल्कोहल फिनॉल में हम बात करेंगे कि जैसे अल्कोहल के नेचर को समझो। अल्कोहल का नेचर क्या है कि अल्कोहल दो तरीके से टूट सकता है। कैसे? RO नेगेटिव और H+। ये क्या हो जाएगा? R+ और OH नेगेटिव। ठीक है, दो तरीके से टूटेगा यहाँ पर। तो यहां पर होगा क्या कि अल्कोहल यहां पर एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल। और यहां पे कैसा काम कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल की तरीके से। कैसा काम कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल। गॉट इट? तो इस तरीके से आप चीजों को करोगे। समझ में आ गई बात? अब यहां पर अगर मैं बात करूं अल्कोहल की, तो इसको समझो। एसिडिटी को समझो पहले। एसिडिटी, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स। तो एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स को अगर हम समझते हैं तो यहां पर थोड़ा ध्यान से देखना एसिडिटी में, कि जो ROH है अल्कोहल, ये आप किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हो तो इसका जो मेटल है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहां पर बन जाएगा मेटल एल्कोक्साइड। ये सोडियम एल्कोक्साइड बन गया, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस को निकाल देगा। ठीक है, ये आपका है 1 डिग्री अल्कोहल। अगर मैं यहीं पर 3 डिग्री अल्कोहल की बात करूं, ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। तो जब हम 3 डिग्री अल्कोहल की बात करेंगे, ये एल्यूमिनियम हो गया। तो जब हम 3 डिग्री अल्कोहल की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH3। ठीक है, CH3, और ये CH3, और ये O। तो यहाँ पर ये होल थ्राइस आ जाएगा और ये एल्यूमिनियम आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर निकालोगे। गॉट इट? समझ में आ गया? तो हाइड्रोजन गैस अब आपकी रिलीज हो जाएगी। अब चाहे 1 डिग्री अल्कोहल हो या 3 डिग्री अल्कोहल हो, और चाहे फिनॉल हो, फिनॉल के साथ भी सेम ही होगा। तो यहां पर मान लो आपने फिनॉल ले लिया और आपने ले लिया सोडियम, तो यहां पर सोडियम के साथ भी यही चीज होगी। तो यहां पर बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। रिएक्शन के नेचर को समझना इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली मेटल करेगा क्या? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। इसको समझना इंपॉर्टेंट है। और अगर ये हो जाएगा तो फिर आप आसानी से कर सकते हो। ये आप पहला तरीका। दूसरा तरीका, आपने मेटल के साथ कर लिया, ठीक है, हाइड्रोजन अकेले निकालेगा। लेकिन आप फिनॉल की रिएक्शन बेस के साथ करते हो ना, तो फिनॉल एसिड का काम करेगा। यहाँ पर फिनॉल एसिड का काम करेगा, और यहाँ पर फिनॉल एसिड का काम करने के बाद यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह वाटर निकलेगा। क्या निकलेगा? वाटर। ये बनेगा सेम सोडियम फिनॉक्साइड। क्लियर हुई बात? सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको? इस तरीके से आप समझोगे। अब यहां पर एक चीज और मैं बता दे रहा हूं। ये बता रहा आपका एसिडिक नेचर, मतलब H+ का निकलना क्या हो गया? एसिडिक नेचर को बता रहा है। तो फिनॉल का आप कर सकते हो, ठीक है। ये आप एसिड की तरीके से बिहेव कर रहा है, क्योंकि आप बेस के साथ रिएक्ट करवा रहे हो, तो सॉल्ट मिल रहा है और वाटर मिल रहा है। तो ये भी आपको एसिडिक नेचर के बारे में बता रहा है कि अल्कोहल एसिडिक नेचर का है। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं यहाँ पर, कि अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल लेते हो, ठीक है, और फिर आप 2 डिग्री अल्कोहल लेते हो, ठीक है, और फिर आप 3 डिग्री अल्कोहल लेते हो, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, तो आपको एक चीज मैं बताऊं, एसिडिक नेचर में जब आप अल्काइल, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है अल्काइल, तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। जब 2 डिग्री में और ज्यादा अल्काइल जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ रही है, और 3 में तो और ज्यादा बढ़ रही है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ऑक्सीजन के लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये रिपेल करेगी। तो किस में ज्यादा रिपेल्शन होगा? 3 डिग्री में। 3 डिग्री में ज्यादा रिपल्शन हुआ तो बॉन्ड ब्रेक होगा। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? CO बॉन्ड ब्रेक होगा। और CO बॉन्ड ब्रेक हुआ तो OH निकलेगा। OH निकला तो बेसिक नेचर बढ़ रहा, एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा? कम।
तो एसिडिक नेचर किसका ज्यादा होगा? 1 डिग्री का। ये आपका एसिडिक नेचर का ऑर्डर होगा। इस तरीके से बता देंगे। एक चीज मैं आपको और सिंपल तरीके से बता दूं कि अल्कोहल में सिर्फ मीथेनॉल जो है, मीथेनॉल वही एसिडिक होता है पानी के कंपेयर में। बाकी जितने भी अल्कोहल्स हैं वो पानी से कम एसिडिक होते हैं, वो पानी से कम एसिडिक होंगे, याद रखना ये चीज। और जो आपका इथाइन है ना वो ज्यादा एसिडिक होता है। ये क्वेश्चंस कई बार आ चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये आपका एसिडिक ऑर्डर रहेगा। क्लियर है? ये आपका एसिडिक ऑर्डर रहेगा। अगर मैं यहां पर फिनॉल के बारे में बात करूं, फिनॉल के, तो फिनॉल हमारा सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। फिनॉल आपका सबसे ज्यादा एसिडिक हो। क्लियर है इतनी बात? अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। किसके? फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और देखो। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपको पता होना चाहिए, जो फिनॉल है, फिनॉल, फिनॉल ये आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरीके से बिहेव करेगा। तो यहां पर हो क्या जाएगा, ये OH यहाँ पे नेगेटिव फैक्टर शो कर रहा है। फिर आप देख रहे हो ये यहां पर कर रहा है। ठीक है, तो मैं पूरे अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो सेम काम करेंगे जैसे कल मैंने बनवाए थे हेलोबेंजीन में, सेम काम करेगा। तो मैं दिखा रहा हूं कि एक पैरा पे आ जाएगा, फिर ये यहां पर जा रहा है तो फिर ये ऑर्थो पे आ जाएगा। इस तरीके से काम करेगा यहाँ पर। समझ में आ रही बात? क्लियर है इतनी बात? तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है। OH जो होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। OH मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो OP डायरेक्टर होता है ये, OP डायरेक्टर। क्लियर है? OP पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। अब बात आती है यहाँ पर ईस्ट्रिफिकेशन की। ये भी आपने बचपन में पढ़ी होगी, ईस्ट्रिफिकेशन। ईस्ट्रिफिकेशन रिएक्शंस क्या होती है? ईस्ट्रिफिकेशन रिएक्शंस वो होती हैं जब अल्कोहल की रिएक्शन आप एसिड के साथ करा देते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो ईस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन हो जाती है। अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ कराते हो? एसिड के साथ। एसिड के प्रेजेंस में डाइल्यूट एसिड ले लेना है। तो यहां पर आपका बन क्या जाएगा? यहां पर आपका बन जाएगा ईस्टर, एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बन जाएगा, ईस्टर। ठीक है, इसको आप ईस्टर बोल दो। क्लियर हो रही बात? अब यहां पर हम बात करते हैं एक, यहां पर एस्पिरिन फॉर्मेशन भी देख लेना, जो कि ये आ सकता है। एस्पिरिन का बनना, कैसे बनती है एस्पिरिन? तो आप सैलिसिलिक एसिड ले लोगे। ये आपने सैलिसिलिक एसिड ले लिया। सैलिसिलिक एसिड होता है OH और COH बगल बगल में। और एसिटिक एनहाइड्राइड ले लेना। क्या ले लेना? एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, इस तरीके से आप ले लेना, और एसिड के प्रेजेंस में। ठीक है, अब ये वाली रिएक्शन थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि एस्पिरिन बनने का आ चुका है कई बार, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये प्लस वाला, ये H को अटैक करेगा और इसके H+ को निकाल दो। तो यहां पर बनेगा क्या? यहां पर बनेगा क्या? यहां पर बनेगा क्या कि आपका COOH, और यहां पर O, और ये C डबल बॉन्ड OCH3, ये आपका बन गया एस्पिरिन। क्लियर है? एस्पिरिन जो डिस्प्रिन और सेरेडॉन में होती है वो गोली बात बन गई। ये प्रिपरेशन आ सकती है।
क्लियर है? अब यहां पर ये वाला पार्ट में क्या हो जाएगा, H प्लस जो निकला है वो बन जाएगा, तो ये आपका आ गया CH3 C डबल बॉन्ड O OH, इस तरीके से आ जाएगा। गॉट इट? समझ में आ गई बात? इस तरीके से आप देख लोगे। ठीक है, अब यहां पर हम लोग देखेंगे दूसरे टाइप का बॉन्ड ब्रेकिंग, रिएक्शन विद हैलोजन, हैलोजनेटेड कंपाउंड। हैलोजनेटिंग मतलब समझ रहे हो, जो हम पहले कर चुके थे पहले चैप्टर में, PCl5 PCl3 फलाना ढिमकाना, ये हमने किया था सारा। तो ये सारी रिएक्शंस यहां पर आ सकती है केमिकल प्रॉपर्टीज, आराम से बता सकते हो, वही आ जाएगी सारी। तो PCl5 में क्या बन जाएगा, RCl, है ना। PCl3 में क्या बन जाएगा, RCl। ठीक है, NaBr में क्या बन जाएगा, NaBr, H2SO4 में क्या बन जाएगा, RBr। कि ये सारे ZnCl2 प्लस HCl में लुकास टेस्ट जो हम लोग करते हैं, इसमें क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा RCl। तो ये रिएक्शंस भी आपको CO बॉन्ड ब्रेकिंग के बारे में बताती है, CO बॉन्ड ब्रेकिंग के बारे में बताएगी। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको? ठीक है, ये आप देख लोगे। फिर आपका अब जो भी पार्ट है हम लोग अभी 10 मिनट बाद एक क्लास होगी, फिर उसमें मैं आपको करवा दूंगा, क्योंकि टाइम ओवर हो गया जूम का। ठीक है, मैं आपको इसकी स्लाइड्स भेज देता हूँ, तो ये एक बार आप लोग गो थ्रो कर लेना। 10 मिनट बाद मैं क्लास लेता हूँ।